तो रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर एक्सरसाइज 12 से दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में और भी कितने नंबर में, 6 नंबर में। वो इक्वेशन वो ऐसे सवाल होंगे जिनमें 2 इक्वेशन होंगे, 2 या 3 ना, कम से कम 2 या 3 इक्वेशन वाले एग्जाम में आते हैं। एक इक्वेशन वाला नहीं आता है, वो एक इक्वेशन वाला आपको समझने के लिए था, ठीक है। ये 2 से 3 इक्वेशन वाले आएंगे एग्जाम में, और एक जेड बराबर दिया रहेगा। जो जेड बराबर दिया रहेगा उसका आप यूज अलग से करेंगे, न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण जो पूछा रहेगा उसके लिए। तो पहले आप करेंगे क्या, दोनों इक्वेशनों की अपनी अलग अलग एक सारणी बनाएंगे। बच्चा, दोनों इक्वेशनों की आप अलग अलग एक सारणी बनाएंगे। एक बार x पुट करेंगे, जब आप x पुट करेंगे तो आपको 2y बराबर 8 मिलेगा, यानी y बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। और एक बार आप y पुट करेंगे तो x की वैल्यू राइट क्या हो जाएगी? 8। ठीक। अब हम x y का मान डायरेक्ट समीकरण रखेंगे। देखिए, समीकरण 1 में x बराबर 0 व y बराबर 0 एक साथ रखेंगे। क्या करेंगे? एक साथ। जब एक साथ रखेंगे तो 0 + 0 इज लेसर इक्वल टू 8, यानी 0 इज लेसर 8। क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है। सत्य क्या है? 0 8 से छोटा है। सत्य क्या है? 0 8 से छोटा है। उसका काम हो गया, उस इक्वेशन का काम हमने कर लिया। अब हम इस इक्वेशन का काम करेंगे। इसके लिए बच्चा पहले हम एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। एक बार x 0 पुट करेंगे, जब x 0 पुट करेंगे तो y का मान 2 × 6 = 12 6 मिलेगा, और जब y 0 पुट करेंगे x का मान 3 × 4 = 12 4। 3 इक्वेशन दिया रहेगा तो 3 सारणी बनेगी। ज्यादा से ज्यादा 3 देता है, ज्यादा से ज्यादा कितना देता है? 3। एग्जाम में 2 या 3 का आता है, अच्छा नंबर मिल जाता है आपको बड़े आसानी से। अब हम समीकरण 2 में x बराबर 0 व y बराबर 0 एक साथ रखेंगे। क्या करेंगे? एक साथ रखने पर जब बच्चा एक साथ रखोगे तो हो जाएगा 0 + 0। 0 भी 12 से छोटा है, ये भी सत्य होंगे। अच्छा, अब हम क्या काम करेंगे? अब हम करेंगे प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आओ, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इसमें 0,4 और 8,0। चलो मान लीजिए ये आपका 0,4 है और मान लीजिए आपका 8,0। इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दिए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी। इधर आइए, 0,6 है, मान लीजिए यहाँ 0,6 है और यहाँ मान लीजिए 0,4 है। 4, बच्चे इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका 4,0 है। इनको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु भी चाहिए आपको। क्या चाहिए? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे आएगा? तो समीकरण 1 और 2 को रफ कार्य में, किसमें मैं लिख दे रहा हूँ? रफ कार्य। क्या लिख दे रहा हूँ बच्चा? रफ कार्य। रफ कार्य में समीकरण 1 व 2 से यहाँ देख लेते हैं। तो 2 नंबर है 3x + 2y = 12, और 1 नंबर है x + 2y = 8। माइनस करेंगे, कट जाएगा। 2x = 4, x = 2 आ जाएगा। और जब x = 2, यहाँ पे x का मान 2 आ गया, और जब x का मान 2 यहाँ रख देंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। तो रफ कार्य में आप जाकर समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चा? तो अब हम यहाँ पे छाया खींचेंगे। दोनों क्या करेंगे? छायांकित भाग लेंगे। अब मैं दोनों का छायांकित भाग लूंगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली। सत्य है। सत्य का मतलब उसकी छाया कहाँ जाएगी? मूल बिंदु की तरफ जाएगी। उसकी छाया कहाँ जाएगी बच्चा? उसकी छाया मूल बिंदु की तरफ जाएगी। और ये कौन सा है? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला ये लाइन है, इसकी छाया किधर जाएगी बच्चा? मूल बिंदु की तरफ जाएगी। इसकी छाया किधर जाएगी? मूल बिंदु की तरफ जाएगी। अब दोनों का कॉमन जो है, दोनों का कॉमन। अच्छा, तो ये क्या है? यहाँ ब्लैक वाली लाइन है,
यहाँ रेड लाइन है नहीं, जहाँ दोनों का कॉमन है ये ले लीजिए, ये दोनों का कॉमन है, यही है ना। तो आपका यही जहाँ दोनों कॉमन हो जाएगी वही आपको लेना पड़ेगा, यही आपका है ये समझ गए, जहाँ दोनों की लाइनें कॉमन होंगी, जहाँ दोनों एक साथ क्लास करेंगी। अब इतना कर लीजिए, इतना 11 में भी आप पढ़े थे, इतना कर लेंगे आप लोग। दिए गए इक्वेशन में एक्स वाई जीरो पुट करके कोणीय बिंदु पाएंगे और उनको ग्राफ की तरफ प्लॉट कर लेंगे। अगर सत्य है तो छाया मूल बिंदु की तरफ रहेगा, सत्य नहीं होता तो छाया बाहर जाता। चलिए एक क्वेश्चन असत्य का भी लाते हैं। फिर यहाँ पे हम कोणीय बिंदु नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, कोणीय बिंदु नोट करेंगे। एक कॉलम में z बराबर -3x + 4y नोट करेंगे, एक कॉलम में ये नोट करेंगे, एक कॉलम में ये नोट करेंगे। कौन कौन कोणीय बिंदु है, 1 2 3, ओरिजिन नहीं लेना है, ओरिजिन लोगे तो न्यूनतम वाले में गड़बड़ हो जाएगा। 3 पॉइंट लेना है, एक लेना है 0,4, एक लेना है 2,3 और एक लेना है आपको 4, माने वो छायांकित भाग से पॉइंट लेने हैं। कहाँ से लेने हैं, छायांकित भाग से। इसे नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है, आपको ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है। ऐसे से एक्स वाई का मान आप इस सेट में रखिए, यहाँ 0 हो जाएगा और 4 चौके 16, यहाँ 2 तिहाई 6 और 3 चौके 12 से 6 आएगा। एक्स का मान 2 रखे, 2 तिहाई 6 और 3 चौके 12, 4 रखेंगे, 4 3 12। बताइए सबसे माइनस में कौन है, सबसे कम मान कौन है, 4,0 के न्यूनतम क्या पूछा था, न्यूनतमी का लिखेंगे। अतः बिंदु 4,0 अर्थात x बराबर 4 व y बराबर 0 पर न्यूनतमीकरण आपको -12 मिला है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आपके एग्जाम में 2 इक्वेशन में या 3 इक्वेशन में आएगा और उसे आप सॉल्व करें।